अखिल झारखंड सर्वेक्षण के राज्य स्तरीय महाधिवेशन में श्रद्धेय आज के कार्यक्रम के संचालक, मंच में हमारे साथ राज्य प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होकर गोमिया के लोकप्रिय विधायक हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच में हमारे साथ जिनको आपने सुना झारखंड आंदोलनकारी लीडर और झारखंड आंदोलनकारी आयोग के सदस्य रहे डॉक्टर देवसर भगत जी, मंच में हमारे साथ लंबे समय तक न्यायिक व्यवस्था में अलग अलग दायित्व पर सेवा देने वाले, जिनका परिचय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में बीच के समय में ये अपने प्रैक्टिस से जुड़े रहे और साथ ही बिहार सरकार के न्यायिक प्रक्रिया के कई पदों पर लगातार सेवा देने के बाद संगठन से भी और संगठन में खुद प्रत्यक्ष रूप से आकर सामने इस राज्य में कई ज्वलंत विषयों का नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाले आदरणीय अग्निहोत्री जी, मंच में हमारे साथ मंच में आज परिचय हुआ, लेकिन अपने मंत्रालय काल में कई अवसरों पर इनके साथ मुलाकात हुई, जो अभी चर्चा हुई। पूर्व न्यायाधीश मिश्रा जी झारखंड हाईकोर्ट में सेवा दे रहे, जो प्रैक्टिस में अभी हैं, पर ये सभी अभिवक्ता हमारे 3700 वार्ड से आए हुए सभी अधिवक्तागण, आजा के स्थापना काल के सदस्य एवं प्रथम बार इस अधिवेशन में आए हुए अधिवक्ताओं का संयुक्त रूप से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सभी को जोहार करते हैं। इस कार्यक्रम में अपने मीडिया के भाइयों का भी हार्दिक स्वागत है। मैं लगातार इस अधिवेशन के प्रारंभ से अंतिम वक्ता तक मेरी कोशिश रही कि मैं सबको सुनूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब प्रारंभ से अंत तक लोगों को सुनने का मौका मिलता है। लेकिन जब मैं बैठता हूं जिस कार्यक्रम में, तो मेरी पूरी ख्वाहिश होती है, और खासकर ऐसे वर्ग के साथ जिस वर्ग में समाज को देने की क्षमता, तो मेरी इच्छा थोड़ा ज्यादा जागती है। इसलिए मैंने बीच में 2-3 वक्ताओं को अपने संबोधन में थोड़ा रोका और आपसे आग्रह किया कि आपने आज अपना बहुमूल्य समय अपने परिवार का, अपने मूल पेशा का, आपने इस राज्य के एक पॉलिटिकल पार्टी के संस्थागत सदस्य के रूप में आपने आज दिया। मैं आभारी हूं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस संगठन और मेरे विचार के साथ अपने राज्य के जो प्रदेश इकाई की एक इकाई के सहयोगी के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में आपने अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि सर्वप्रथम आपकी इच्छा ही सबसे मेरा बल है कि आपने सोचा कि आजा के साथ काम करना, आजा के साथ जुड़ना या इसको नेतृत्व देना, यही संगठन की सबसे बड़ी ताकत हो गई है। आज हम लोग एक राज्य स्तरीय अधिवेशन में बैठे हैं और इस अधिवेशन में जब हम
संस्था के अधिवेशन में बैठते हैं तो उसके कई काम होते हैं, कई तरह चीजों को व्यवस्थित विधि कार्यविधि को तैयार करना पड़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा भरत जी को और खासकर बार एसोसिएशन से राज्य स्तर पर अपने दायित्वों के साथ काम करने वाले आंदोलनकारी साथी राजस्थान गोस्वामी जी को भी, जिन्होंने इन चीजों को तैयार करने में अपनी भूमिका अदा की। इनके साथ कई सहयोगी रहे जिनका व्यक्तिगत नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन सब में होता है। मैं काम किया मेरा, तो मैं सबका कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस वर्ग से आज बात कर रहा हूं ना, वो थोड़ा इन चीजों से ऊपर मान के चल रहा हूं। क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है कि अध्यक्ष जी ने, मैं तो पार्टी में था, मेरा नाम ही नहीं लिया, और शायद यही बड़ी चर्चा हो जाती है और शायद श्रोता के लिए भी ये विषय हो जाता है। हाँ जी, आप तो बोलते हैं मैं बड़ा नेता हूं, आपका तो अध्यक्ष जी नामों तक नहीं लिया। लेकिन मैं आज जिस टीम के साथ बैठा हूं, ये टीम उससे परे है। मुझे लगता है कि उस लेवल में सोचने का हम सबको अधिकार भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सबसे दायित्ववान मूल्यवान संस्था से बात कर रहा हूं, और जो दायित्ववान मूल्यवान संस्था होंगे इन चीजों से परे होंगे। राज्य के बारे में आप सभी को चिंता है, राज्य के लोगों के बारे में चिंता है, क्योंकि एक वैधानिक संवैधानिक राज्य और संस्था चल रही है, तभी तो मैं ये विधायक हूं, तभी एक कोर्ट है जहां आप काम करते हैं। इन सब से ऊपर, ये सारे सिस्टम के ऊपर हम लोग आलोचना करते हैं, बात करते हैं, कमियों पर चर्चा करते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। तो हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, हम लोग ने एक पार्टी तैयार की, जिस पार्टी के हकदार आप हैं। आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म यह है कि जिस पार्टी में खड़ा होकर पार्टी की दिशा को आप बदल सकते हैं। शायद यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किसी दल में सीधे तौर पर आपको नहीं प्राप्त होगा, आजसू पार्टी में यह संभव है, क्योंकि उनकी शाखाओं से गुजरना पड़ेगा आपको। आप कितनों टैलेंटेड हो, आपका ताउम्र गुजर जाएगा, लेकिन आप कभी भी अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का वहां तक पहुंचकर उसका नेतृत्व या अपनी बातों को उस तंत्र के अंदर स्थापित करने की पहल नहीं कर सकते। मैं अलाउ करता हूं, मेरी पार्टी अलाउ करती है, मैं ये मौका देता हूं, क्योंकि ये नवीन सोच है मेरा। नौजवानों का सपना, तरुणों का सपना ये है कि हम सभी सपनों को एक साथ ला सकते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये पार्टी के लिए दूरगामी कार्यक्रम चल रहा है, 2024 के लिए प्लान चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके बगैर ये प्लान पूरा नहीं हो सकता है। जब तक ये संस्था मजबूती से राज्य में काम नहीं करेगी, तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता है। मेरे लिए शायद एक पॉलिटिकल लीडर के लिए 5,000, 10,000, 20,000 की भीड़ बहुत महत्व रखती है, लेकिन मैं चूंकि 22 साल से इसमें काम कर रहा हूं, मैं इस आंदोलन के रूप में भी मैंने कई लंबा समय गुजारा। उतने दिन मैंने 87 तक बैठ के मैंने देखा, और मैं चूंकि एक न्यायिक प्रक्रिया के अंदर मैं काम किया, एक सिस्टम के दायित्व का नेतृत्व किया, और मैं मेरे अंदर में इस चीज का एहसास है कि जब तक मैं समाज को खड़ा नहीं करूंगा, समाज में अच्छे लोगों को खड़ा नहीं करूंगा, समाज में 100, 1000 की भीड़ में 2-4 अच्छे लोग तैयार अगर नहीं हो जाते हैं, समाज लीडर पैदा करना अगर बंद कर देगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कभी भी केवल ऊपर शिफ्ट में बैठकर इन चीजों को नहीं हल किया जा सकता है, क्योंकि 2 रूट होना है। एक लीडर का आना जो सबका संरक्षण जिसको देना है, वो लीडर होता है राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। सारी संस्थाओं को उससे संरक्षण चाहिए। अगर ऐसे संस्था को चलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहिए, तो उस व्यक्ति का चयन बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां दलीय रूप से चयन होता है, दलीय रूप से चयन होता है, दल का चयन होता है, और दल कभी शीर्ष पर नहीं बैठता, व्यक्ति शीर्ष पर बैठता है। और जब व्यक्ति शीर्ष पर बैठता है, तो उसकी मनोइच्छा, उसके काम, उसके अनुभव निश्चित रूप से आपको दिखाई देंगे। वो प्रतिबिंब के रूप में उसके काम देखने लगते हैं, और ये कभी भी हमारा पूरे लोकतंत्र में इस बात का विचार न, इस बात को लेकर कभी भी लोग चर्चा करते हैं
कि भाई आपको लीडर चाहिए, तो एक लीडर चाहिए तो देश चला सकता है। आप पार्टी चेंज करते हैं, उसके बाद लीडर खोजते हैं। तो कभी कभी अधिकतर समय ऐसा हो जाता है कि पार्टी का चयन तो ठीक हो गया लेकिन लीडर चयन सही नहीं हुआ, इसलिए हम मेरी हालत ये हुई। मुझे लगता है कि मेरे सभी साथी इससे सहमत होंगे। इसलिए इस पूरे लोकतंत्र में यह ज्यादा जरूरी है कि मुखिया कौन इस राज्य को चला सकता है, कौन इस पंचायत को चला सकता है, कौन इस जिला को चला सकता है। शायद शासन में भी देखा जाता है, जब आपात स्थिति आती है तो फौज के निकाला जाता है अच्छे लोगों को, और आपात स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक नियम जैसे चलते रहता है। इस राज्य के लिए आपात स्थिति नहीं आई है, आई है। ये कैसे महसूस कर रहे हैं कि आई है? मैं आई है कभी तो कोई तर्क होगा। आप तो, मैं तो कभी भी बोलता हूं, मैं तो दोनों तर्क आप देते हैं। मैं ऐसे ही बोलचाल में लोगों से कह रहा था कि देखो ये दोनों है, जिसने घटना किया उसके लिए भी एक वकील है, जिसने घटना नहीं किया उनके लिए भी एक वकील है। घटना किया उसको भी नहीं किया साबित करने के लिए भी आप लड़ते हैं, और जो किया उसके पक्ष को बचाने के लिए भी लड़ते हैं। बड़ा विचित्र है। ये है कानून। आपने कानून को पढ़ा, आपकी पूरी पढ़ाई है कानून की पढ़ाई, भारत के संविधान की पढ़ाई। जितने तरह के संविधान, लोकसभा, सभा, विधानसभा होकर जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों को पढ़कर आप आए, और ये शक्तियां यदि आपने पढ़ा है तो इसका बेहतर नेतृत्व, सकारात्मक नेतृत्व का अपेक्षा न करें। क्योंकि आज जहां पर है, अभी मैंने कहा कि क्यों आपातकाल की स्थिति नहीं लगती। जितनी बातें लोग कहेंगे वही प्रश्न है। अगर डॉक्टर लंबोदर माथुर जी ने कहा कि कितना करोड़, 4 करोड़ 70 लाख केस लंबित है, उसी के बगल में जज साहब से मैंने उनका पहला रिएक्शन सुना तो बोले 500 साल लगेगा। जज साहब ने कहा कि 500 साल लगेगा, कि आज इसी पर हम लोग खड़े हो जाए, आज के बाद कोई मुकदमा ना आए और इसको हल करना हो तो 500 ईयर, और इसकी तादाद रोज बढ़ रही है। देश के अंदर क्या है, राज्य के अंदर क्या है, एक बड़ी आबादी आज भी केवल पेट पालने का काम कर रही है। देखो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर आके करें, कितनों न्याय और न्याय की पोथी किताब कितनों लेंगे। वास्तविकता क्या है, जिस डेमोक्रेसी में सबका अधिकार बराबर है, हम सभी चीजों को जान रहे हैं और एक है कुछ नहीं, वो देख रहा है कि मेरे यहां पर कोटा से मेरा 35 किलो अनाज अगले बार कब आएगा उसका इंतजार कर रहा है। और उसकी आबादी छोटी मोटी 2-5% रहती तो बात, आधी आबादी 50%, 50% लोगों को केवल जीने का अधिकार है कि खाकर आप जी सकते हैं। चावल वितरण हो रहा है ना सरकार की ओर से, हो रहा है कि नहीं बताओ? चावल वितरण हो रहा है, सरकार ने सोचा कि चावल नहीं देंगे तो ये परिवार जी नहीं पाएगा, कहीं ने सोचा होगा ना, होगा कि नहीं बताइए? चावल वितरण का क्या आधार है? आधार ये रहा है कि ये परिवार को चावल नहीं देंगे तो ये जी नहीं पाएगा, इनका 2 सांझ का भोजन नहीं बनेगा। सरकार ने कहीं ना कहीं तो इसका रिव्यू किया होगा, तब ये आए कि भाई इनको 2 जून का रोटी के लिए इनको चावल मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए। अब बताओ कि जब ये स्थिति है तो 50% लोगों का तो सोचना नहीं, वो तो सोचेंगे नहीं, वो क्या जाने राज और क्या देश क्या कानून। बताओ है कि नहीं? सच्चाई तो वही है। वो क्या जाने किसको कौन हक है, नहीं है, क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मैं कल इस ये जनता दरबार चल रहा है ना गवर्नमेंट का, क्या चल रहा है, आपकी सरकार आपके द्वार आपके अधिकार, कितने अच्छे लगते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि गांव की सरकार, आप कहते थे गांव की सरकार हम लोग कैसे लाएंगे। मेरे गांव की सरकार की अवधारणा 5000 किलोमीटर की पदयात्रा का अवधारणा बिल्कुल बड़ा स्पष्ट था, और हर मंच में एक बात को मैं दोहराता था। आज का अवधारणा अखबार के बड़े बड़े पन्नों पर
3 लाइन लिखा होना और पीछे के बैनर में लिखा होना। मैं बैठा था कल और बैठ के मैं देख रहा था, मैं गया तो सुबह का कि भाई कोई आ गए, मैं बैठा, मैं जानता था 2 तरह का काम हो सकता है, एक रस्मदाई का हो सकता है क्योंकि विधायक जी आए, सर आए हैं तो दिया जलाएंगे, वितरण है वितरण करिए और समापन करें। कुछ सरकार की चलने वाली कुछ योजनाएं 2 कदम कुछ चले तो दिए और चले। लेकिन मैंने पूछना चाहा, मैंने पूछा कि भाई पिछले बार तो हुआ, मैं अपने से भी एक प्रैक्टिस कर चुका हूं, मैं चाहता हूं कि सरकार का सिस्टम पब्लिक के बीच में बैठे, ग्राम में बैठे, पंच में बैठे और पंच में बैठकर निर्णय हो। मैं उसी पंच की वकालत करता हूं और उसी पंच का प्रश्न है। ये जवाबदेही के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली विभाग के बारे में लोगों ने कहा तो बिजली विभाग का एक कर्मचारी पहुंचा हुआ है, सर्कल अफसर वहां पर बैठे हुए हैं। सर्कल अफसर 2019 में बुंडू हाईकोर्ट बोल रही है, एसडीएम कोर्ट होता है, एसडीएम कोर्ट से एक नोटिस गया है रजिस्ट्री का कि आप मंतव्य दीजिए सीओ को। 2019 का नोटिस उन्होंने सामने रखा है और आज हम 22 में हैं, सीओ भी तब से है, लेकिन उस नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया, इसलिए उसको रजिस्ट्री नहीं हुआ है। मैंने बोला आपने पहले कभी बोले क्या, वहां जाके आपने ये बात रखी है क्या? बोला कई बार रखी है। मैंने बोला कोई रिसीव लिया है क्या? बोला रिसीव ये देते नहीं। तब मैंने ये बात को जैसे माइंड में दोहराया, सभी लोगों ने कहा ये रिसीव नहीं देते हैं, ऐसे देख देते हैं, क्योंकि कोई उसके पास लीगली कोई कागज उसके पास ना रहे कि आपने पाया और क्या नहीं किया बोल के, इसलिए रिसीव नहीं देते। और उसके लिए अगर मैं केवल सोनाहातू ब्लॉक, जहां से मेरे मृत्युंजय बाबू आते हैं ओके में, मेरे वो भाई साहब भी आते हैं, केवल सोनाहातू ब्लॉक का कि मैं अगर चर्चा करूं तो केवल सर्कल ऑफिस में, केवल सर्कल अधिकारी के लापरवाही में जमीन की रजिस्ट्री से लेकर बहुत सारा मामला लंबित है। और चूंकि ये लोग बाबू हैं, ये खाली बोल देते हैं होगा नहीं होगा। एक ही प्लॉट, एक भाई बेचा, रजिस्ट्री हो गया, दूसरा गलत हो गया, सेम प्लॉट, नेचर वही है, एक पे सिग्नेचर और दूसरे पे सिग्नेचर नहीं लग रहा है। आप कारण समझ रहे हैं और न्याय क्या चल रहा है देखो। मनरेगा में भी पूछ रहा था कि सरकार, मैंने अपने एक साथी से बोला कितने तरह के कानून बने हुए हैं, तो राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए जो कानून बन रहा है मनरेगा, 5 साल से एक मनरेगा गांव में एक स्कीम मनरेगा का नहीं गया। आप सोसाइटी को कभी नीचे जाके देखो, चूंकि आप सभी वहां से आए, ये सोच जो हो गई ना ऊपर में, सचिवालय में आने के बाद, चाहे वो अधिकारी के रूप में बनकर आता हो या मिनिस्टर बन के आते हैं, ये सोच बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मैं हमेशा जमीन पे हूं, जमीन पे सोचता हूं और मुझे लगता है कि इसके लिए ज्यादा जरूरी, मुख्यमंत्री से ज्यादा जरूरी है बनना कि सोसाइटी के लिए एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन के आए, सोसाइटी के साथ खड़ा हो सके। आज उसकी जरूरत है। आज हर गांव में 2-5 ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातों का नेतृत्व कर सके। असहाय लोग हैं, नहीं तो कितनी बड़ी आबादी केवल खाना खाएगा, आपको कोई राय नहीं दे पाएगा। वोट का देखो ना, वोट का क्या स्थिति है, अभी तो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है, नहीं तो 50%, 55% में वोट खत्म हो जा रहा है। 55% की राय जो आई उसी से मुख्यमंत्री चुने गए, विधायक चुने गए। 45% ने राय नहीं दिया, लेकिन विधान है कि लोकतंत्र चलेगा। मैं आपातकाल इसलिए बोल रहा हूं, ये व्यवस्था के अंदर एक आपातकाल का सिस्टम आ गया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा और ये राजनीतिक विचार करने वालों को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं और सोसाइटी की अच्छी पूरी अवस्था पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया देने वाले लोगों में हम ना आए, हम क्रिया करने वाले लोगों में आए कि सोसाइटी से इन चीजों को कैसे हटाया जा सकता है।
लीडर तैयार कर रहा हूं कि कल विधायक जीत के आएंगे, लेकिन मुझे कैसा विधायक चाहिए? आपकी पार्टी को कैसा विधायक चाहिए? गिनती बढ़ाने वाला विधायक चाहिए या सोसाइटी को वास्तविक नेतृत्व देने वाला विधायक चाहिए? ये भी आपको चुनना है, ये भी आपको देखना है। देखो, एक थोड़ा अच्छा कोई काम कर जाता है, वो तुरंत से ऊपर आ जाता है। आज के दिन में सोशल मीडिया एक बड़ा हिस्सा हो गया है, और सोशल मीडिया से एक लाभ भी हम लोग को मिला है, और सोशल मीडिया का इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी मुझे करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए, मेरी पार्टी को करना चाहिए और आपको करना चाहिए। एक अधिवक्ता, एक मेरा सोशल अच्छा लीडर, मैं आपको अधिवक्ता के रूप में देखने के लिए नहीं बोला, मैं सोशल लीडर के रूप में देख रहा हूं। एक सोशल लीडर एक पंचायत के लिए काफी है। सरकार ये समझ नहीं रही है कि वो पंचायत जो बनाए, पंचायत सचिवालय की बिल्डिंग जो मैंने बना दिया, एक मुखिया से लेकर ग्राम सभा तक, पंचायत के ग्राम सभा को एक लीगल एडवाइजर चाहिए। आज के दिन में एक लीगल एकदम एडवाइजर चाहिए, क्योंकि ये 50% जो लोग जो केवल पेट पालते हैं, वैसे लोग जब ग्राम सभा में बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उनको लीगल सपोर्ट चाहिए। उनको सपोर्ट चाहिए कि कौन सा प्रस्ताव हम ले रहे हैं और लीगली सही है कि नहीं। प्रस्ताव का प्रथम पन्ना को ही चेक करना चाहिए। अगर वहां से प्रस्ताव गलत आता है तो फिर डीएम लेवल में आके वो खारिज होता है। जो समय का नुकसान, जानकारी का नुकसान जो हो रहा है, वो उसको झेलना पड़ता है। इसलिए एक योजना बनने में 6 महीना लगता है। 6 महीना क्यों लगता है? कि हमने सिस्टम के साथ अनुकूल दिया ही नहीं। अधिकारी बोल रहे हैं कि आपका लेटर गलत है। हमारे लेटर लिखने कौन सिखाएगा? ये गलत है। आपको उपलब्ध बिल के लिए आपको जाना पड़ेगा वहां पर, जीएम के यहां। अब गांव का एक बिल भरने वाला बिजली का, वो जीएम के यहां जाएगा। मैं बिजली बिल से कह रहा हूं कि उसको ताकत है, वो दिखा देता है कि आपने बिल भरा नहीं तो मैं काट दूंगा, क्योंकि शक्ति का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो बत्ती हमने जलाया ही नहीं बिजली और हमारा बिल मांग रहे, उसका क्या होगा? इस सरकार से किसी ने पूछा है कि जितना घंटा हम बिजली नहीं जलाते हैं उसका भी बिल हम भरते हैं? भरते हैं कि नहीं? बताइए, भरते हैं कि नहीं? आप जितना उपयोग नहीं करते हैं उतना भरते हैं आप। ये न्याय हो रहा है क्या? एक लड़ाई सीधा तौर पर कोई एक विषय पकड़ो, लड़ो। सरकार नाम में बैठे और सरकार नाम से खाने वाले लोगों की ईट से ईट ही ले आए। लड़ाई लेकिन लड़ना पड़ेगा। ये आवाज कौन? गांव का आसरा आदमी तो नहीं कर सकता है। मुझे लीडर चाहिए, इसलिए पंचायत में लीडर चाहिए, गांव में लीडर चाहिए, और वो लीडरशिप 100 आदमी के साथ मिलकर और एक कागज नेतृत्व दे सकता है। कागज दे सकता है कि नहीं? क्योंकि जितने अधिकार लिए उस अधिकार पर हम बात करेंगे। एक सर्टिफिकेट अभी किसी को मैंने कहा, आज तक हम लोग ने 2011-12 में अर्जुन मुंडा की सरकार में, 12 में ही शायद 11-12 में हम लोग ने सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी के ऊपर एक कानून बना दिया कि भाई आपको सेवा सब आपका ये है, इस आधार पर आपको देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि एकदम अच्छा से काम हो जाए। मुझे आप ये चीज का सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए और हम सबको देखना चाहिए कि आज तक किसी कर्मचारी को अपना सेवा ना देने पर 500 रुपया का भी जुर्माना हुआ है? हमको बता दीजिए। इसमें हम लोग ने जुर्माना रखा था, हम लोग ने रखा था कि 500 से 5000 या 10,000 रुपया तक एक जुर्माना रखा था। मुझे याद कि अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको जुर्माना होगा। एक भी केस किसी पंचायत में किसी व्यक्ति ने इस अधिकार के जानकारी के तहत किया और किसी को 500 रुपया भी फाइन हुआ है? ये 11 साल में एक फाइन नहीं हुआ, मतलब सब चीज समय पर मिल रहा है। एक सरकार तो यही बोलेगी, सिस्टम तो यही बोलेगा, मतलब सब चीज सही चल रहा है, इसलिए तो शिकायत नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस गांव का मैंने बोला कि 2007 के बाद एक भी मनरेगा का काम नहीं हुआ, तब वहां का प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर जो मनरेगा देख रहे हैं उन्होंने कहा कि आपने जॉब कार्ड, तो आपको 45 जॉब कार्ड वहां पर है, बोला आपने वहां पर आवेदन दिया क्या? आपने वहां मांगना पड़ता है, मैंने अपना मांगना, क्या बोलते हैं उसको, डिमांड जनरेशन करना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे मैंडेट के लिए मुझे चाहिए, आज मुझे रोजगार चाहिए बोलो। तो सोचो 45 लोग केवल अपना डिमांड नहीं दे पाया ग्राम सभा में,
इसलिए उसको इस एक्ट के तहत जो उनको मिलना चाहिए मुआवजा, वो तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मैंने वो बोला कि इसको तो इतना दिन काम नहीं दी तो मुआवजा मिलना चाहिए, एक्ट तो ये बोलता है। लेकिन एक्ट का चूंकि जानकारी नहीं, समय पर कागज नहीं, तो उतने दिन से ये हालात है। अब बताओ, ये इन जनरल पॉलिटिक्स से बड़ा काम यहाँ समाज के लिए खुला हुआ है, जहां काम करना है। और राजा को शायद जितने मैंने कहा कि मुझे एक विधायक तैयार करने में जितना ज्यादा मेरे लिए महत्व नहीं है, उतना है कि उस 5,000, 10,000, 20,000 के बीच में आप जैसे जानकार, जो लोग की जानकारी रखते हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है, ताकि एक विधायक से ज्यादा और उससे जल्दी आप न्याय दिला सकते हैं या प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, वो व्यक्ति चाहिए। तब जाके यहाँ न्याय प्रक्रिया थोड़ा, ये स्थिति है। और इस स्थिति में लड़ने वाला लीडर चाहिए। जीने खाने के लिए, वकालत के लिए पड़ा हुआ है। कई बड़े नाम होंगे, आएंगे, पैसे लेंगे, चले जाएंगे। क्या 1 लाख लोग कपिल सिब्बल बनेंगे? क्या बन सकते हैं? क्या कितनी तादाद है हमारा पूरा? नहीं, हमारा पूरा 3700 बार में कितने अधिवक्ता है? 35,000, 40,000 है। 1% निकालो, कितने होंगे? कितना? 1%? बस इतने। हम लोग आज यहाँ पर हैं, आज हम लोग यहाँ पर है ना, 1% तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये 35,000 उसका था दे तो 1% आज हम लोग यहाँ बैठे हुए, 300-350 लोग बैठे हुए कि नहीं? अब 1% यदि एक करेगा तो 99% पे खड़ा हो जाएगा। 1% लोग काम करना प्रारंभ करें इस विषय में, इस विषय को अपना मान ले। सभी लोग ये उड़ान ना करें कि मैं वो अटॉर्नी जनरल बनूंगा। होता है, मैंने देखा है कि बड़ी पार्टी, बड़ी प्रैक्टिस होती है। मुझे मेरे साथ आए तो बोले वो लोग तो उससे जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं। मैंने बोले उस पद के लिए जुड़े हुए हैं तो सोचो, देखो उनकी तादाद क्या है। वो अपने एक पद में जाने के लिए कितना लोग जुड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कभी चांस मिलेगा, और उसी से वो कितना लोग को जोड़ के रखे हैं। वो कोई काम नहीं है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ है। मैं काम की बात कर रहा हूं कि हम लोग 1% लोग, मैं 3.5 करोड़ के लिए काम करेंगे, ये तैयार है। ये जवाबदेही लेने की बात है। और जब ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले आत्मसुकून काम करता है कि आपको सुकून मिल रहा है। ये होता है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और लोग जीने का ये अंदाज रखना चाहिए कि मैं कोई काम करूं और जिससे मुझे नहीं आ रहा। और कुछ लोग फास्ट ट्रैक में चलते हैं, यहां चढ़े, वहां चढ़े, वहां चढ़े, वहां चढ़ गए। ऐसे भी लोग हैं। लोग बोलते हैं कि आप तो यहां नहीं होना चाहिए, आपको तो दिल्ली में होना चाहिए, आपको तो यहां काम नहीं करना है, वहां करना चाहिए, क्योंकि वहां तो आप जा सकते हैं, वहां तो आप कर सकते हैं। मैंने बोला मेरे लिए वो सीढ़ी बनाई नहीं है। तो किस सीढ़ी से जाते हैं, वो सीढ़ी चढ़ने नहीं आता है मुझे। वो फटाफट सीढ़ी हमने चढ़ाई नहीं हुई। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि गांव ग्राम सभा में बैठो और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दो, शायद अच्छा लगेगा। मुझे वहां ज्यादा संतुष्टि है। मैं इस जगह से उसको चिंता करता हूं यदि मैं उसके लिए काम ही नहीं कर पाया, मेरा के उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं रहा 20 साल 40 साल रहा और मेरे हमसे कोई क्रिएटिव हुआ ही नहीं जिसको लोग याद रखे, तो उस काम का क्या? वैचारिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया के साथ आप सभी हमारे टीम को काम करना पड़ेगा। और इसके लिए टाइम फ्रेम जरूर रखेंगे हम। ये 2 साल जरूर है। ये आने वाला 2 साल 24 की तैयारी भी आपको करनी है। और 24 की तैयारी में जितने सब्जेक्ट आपने रखा, जो बात होनी है, जिसको रखा, मैं अभी पता किया, मेरा एक साथी सर्वप्रथम खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि केरल के लिए, केरल में इस तरह का प्रावधान है कि उन्होंने इस तरह का एक सोसाइटी डेवलप किया, सोसाइटी फंड डेवलप किया, जहां नए वकीलों को 3,000 रुपया का एक सहयोग मिलता है। उनको उनकी कमाई अगर 1 लाख से नीचे की वार्षिक कमाई है तो 3,000 का एक सपोर्ट उनको दिया गया 3 साल प्रैक्टिस तक। ये तमिलनाडु में भी किया। मुझे अच्छा लगा कि लोग अब लोग की पढ़ाई कर रहे हैं, लोग इसमें आना चाहते हैं, योग्यता में आता प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए और इस राज्य में भी ये लागू होना चाहिए। आपके प्रस्ताव के साथ ये स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भीड़ से निकलना, क्योंकि हर आदमी टॉप पर जाना चाहता है। मुझे अगर कोई मुकदमा है तो मैं देखता हूं कि अगर सबसे अच्छा कौन है उसी को पकड़ो, सबसे अच्छा उनको पकड़ो। लेकिन सबसे अच्छा भी तो कभी आया है ना, प्रैक्टिस से आया है।
वो प्रैक्टिस से आया, केस मुकदमे से आया, उनके कई तरह की चीजें रही, लेकिन जूनियर अधिवक्ता को ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए और ये उसका आधार बनना चाहिए। केस मिलेगा तो लड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा साइड देखेगा, वो बोलेगा किसी कंपनी के साथ मैं जुड़ जाता हूँ और वहां काम करना पड़ा। मतलब लोगों ने पैसा बदल दिया, रोज कोर्ट जाने से अच्छा है मैं कोई लीगल सेल खोल के हम लोग कुछ लोग मिलके इसको चलाते हैं, ऐसा भी चल रहा है। तो ये कई चीजें हैं और उसके लिए अगर लीगली इमेज लोगों को चाहिए तो ये काम करना है। मेरी इच्छा है कि एक प्रस्ताव ये हो कि पूरे 4400 इन पंचायत जो भी है, इन पंचायतों में सरकार को सपोर्टिंग पंचायत के लिए एक लीगल एडवाइजर रखना चाहिए। ये पढ़ा तो गवर्नमेंट की तरफ ये हमारा प्रस्ताव, हमारा दल का निर्णय भी होगा। ये प्रस्ताव सरकार के लिए और भविष्य में ये हमारा निर्णय भी होगा। जब अवसर मिले ये चीज जरूर करेंगे ताकि नीचे लेवल पर एक छोटा छोटा काम के लिए लोगों को तरसना पड़े। तीन चीज बहुत दूर चला गया पब्लिक से। एक पढ़ाई, स्कूल, अच्छे स्कूल पब्लिक से दूर चला जाता है। दूसरा है हॉस्पिटल और तीसरा कोर्ट। जो आपने कहा कोर्ट फीस कौन लड़ सकता है, कौन लड़ पाएगा? ये तीनों चीज पब्लिक से दूर चले गए हमारे यहाँ पर और तीनों पर मंथन होना है। रिफॉर्म की अगर कहीं बात हो तो इस तीनों चीजों पर होना है। कोई भी देश, कोई भी विकसित देश जिसकी चर्चा करें, जिसकी बात करें, वो इन तीनों को जब तक सपोर्ट पब्लिक के लिए नहीं करेगा, पब्लिक के नजदीक जब तक नहीं लाएगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। इनको दूर भेज के नहीं कर सकते, नजदीक लाके कर सकते। अब पढ़ाई की प्रक्रिया को जमीन आसमान कर दिया भाई साहब। गांव के स्कूल अलग और पैसे वालों के स्कूल अलग, मतलब पैसे वालों का स्कूल एक अलग है और नहीं पैसे वालों का स्कूल अलग है, बिल्कुल अलग। देखो नहीं भी स्कूल में खर्चा देखो, सरकारी स्कूल के खर्चे देखो और प्राइवेट के खर्चे देखो। रिजल्ट पर तो बात मंथन कोई ना कोई टीम मेहनत करेगा, आपको करना पड़ेगा। जिसपे इतना बड़ा बजट रिजल्ट के आगे क्यों है? स्कूल क्यों है? नौकरी देने के लिए थोड़ी स्कूल है, शिक्षा देने के लिए। आपका वो लेवल, आपकी वो क्वालिटी, वो रिटर्न क्या मिल रहा है नहीं कर रहा है। छोटा व्यापारी भी सोचता है रिटर्न पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि रिटर्न क्या आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें तो टैक्स के पैसे से चल रहे हैं ना। टैक्स के पैसे से सारी चीजें चल रही है तो इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो पढ़ाई जितना नजदीक लाएंगे उतना अच्छा है। एक कस्तूरबा आपने लाए, एक कस्तूरबा से पूरे ब्लॉक की सारी बच्चियां तो वहां नहीं पढ़ पाती है ना। एक नेतरहाट से सभी बच्चे उस स्तर पे तो नई स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं। एक आवासीय विद्यालय से गरीब के बच्चे के लिए हॉस्टल तो बहाल नहीं हो पाता है। आपको इस तरह नए तरीके से सोचना पड़ेगा और शिक्षा को जो अनिवार्य है, गरीब से गरीब कोई भी फैक्ट्री जो बदला है वो शिक्षा ही आपको बदल के देगा। आपका एजुकेशन लेवल को जितना क्वालिटी प्लस करिएगा। देखो आजकल डिग्रियां बढ़ रही है, डिग्रियां बढ़ने से काम नहीं देगा। आज के दिन में क्वालिटी खोजेगा। जैसे आप सर्विस में जाएंगे, प्राइवेट हो रहा है, आपकी निजी नौकरियां घट रही है, प्राइवेट हो रहा है, तो प्राइवेट क्वालिटी चाहेगा। वहां पर आपका कोई नहीं चलेगा। तो हम क्या तैयार कर रहे हैं? शिक्षित बेरोजगार गांव के लिए दे दे रहे हैं। और पास स्कूल चल रहा है। स्कूल कैसा है? 1 to 8 पास। 9 क्लास गवर्नमेंट ने बोला शुरू कर दो एडवांस में। 8 का रिजल्ट आया, अधिकतर बच्चे फेल है और 9 जाना है। 1 का सब्जेक्ट आपने पास नहीं किया, अनिवार्य पास। अभी सब्जेक्ट सोचो सोसाइटी को सोचना पड़ेगा यह सही है या गलत। केवल डिग्रियों से हो जाएगा तो चलो, क्वालिटी से होगा तो उसकी बात पहल होनी चाहिए। हेल्थ का देख लो भाई, हेल्थ कहां चला गया? हेल्थ का हालत क्या है? हॉस्पिटल का हालत क्या है? और हॉस्पिटल के लिए जो गारंटी प्रोग्राम है उसमें क्या चल रहा है? ये तीनों विचार करने के हैं। और न्याय, अच्छे वकील ना पकड़े तो न्याय नहीं मिलेगा। अधिकतर जमीन रांची आसपास गांव देहात जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख लो आज जमीन। कल जो जमींदार था वो आज गुमठी में चला गया, वो गुमठी में आ गया। उसकी हैसियत वहां पर आ गई क्योंकि आपका जमीन आपका है लेकिन आपका नहीं। अब ये चल रहा है और अधिकतर ये खेला पूरे राज्य में। गरीब लोग लड़ नहीं पाता है, समझौता करना पड़ता है, अंततः तो समझौता करना पड़ता है। उसको इस तरह से भयभीत किया जाता है, इस तरह से डराया जाता है, उसको ये भय हो जाता है कि जमीन मेरे हाथ से दोनों जाएगा, इसलिए जो दे रहा है आप करो। मैंने एक पिक्चर देखा था इससे कुछ दिन पहले, उसमें इसी तरह का था और वो रियल में दिख रहा है। उस पिक्चर में एक घटना था, इसमें पूरा ऐसा हो रहा है कि
चाहिए, एक अच्छा एसपी चाहिए, एक अच्छा दरोगा चाहिए, 2 अधिवक्ता अच्छा चाहिए, सीओ चाहिए, सीआई चाहिए। तमाम हो गया गरीब का, और क्या हलाल हो गया गरीब का। क्या इतने ना चाहिए, और चाहिए क्या? और एक थोड़ा सपोर्ट चाहिए लीडर का, हो गया। थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छा है देखिए ना, करेगा ऐसा ऐसा है। ऐसा लूटा जा रहा है कि नहीं, बोलो। मूल लोग लूटे जा रहे हैं कि नहीं, बताइए। आप स्वीकार करते हैं ना इस बात को? ये स्थिति है, ये तीनों जगह पर ये चीजें चल रही है, और जिसका जोर वो लाठी के जोर पर चल रहा है। ये तीनों सिस्टम जो बने हुए हैं, और ये सब एक दूसरे के पूरक है, पूरक भी है एकदम बराबर। अब ये सिस्टम चल रहा है, ये काम कर रहा है, यही राज चल रहा है। अब स्थिति इसको आपातकाल नहीं कहे तो क्या? कोई योजनाबद्ध तरीके से राज चल रहा है क्या? डेवलपमेंट करना है, इसका कोई फाका है क्या? बहुमत में गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का आगे क्या तैयारी है, कुछ मिलता है क्या हम लोग को जानता है? गवर्नमेंट पढ़ाई पर क्या कर रही है, एजुकेशन सिस्टम पर क्या सुधार कर रही है, इसका कोई चर्चा नहीं। एक अभियान को पकड़ा जाता है, 5 साल तक उसी को पीटा जाता है। समय का दुरुपयोग हो रहा है। एक अधिकारी के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक सरकार के रूप में जितनी अपेक्षाएं हैं, उसकी गाड़ी यदि ऐसी चलेगी तो राज्य कहां चलेगा? सरकार दूसरे कारणों से अभी अपना तय कर रही है। जिम्मेदार लोग जब तक पद पर नहीं आएंगे, जब तक जिम्मेदार लोगों को नेतृत्व का अवसर दल भावना से ऊपर उठकर हम लोग नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश का कायाकल्प नहीं हो सकता है। आपको अच्छे लीडर तैयार करने होंगे, अच्छे लीडर बनाने होंगे, और ये जिम्मेदारी पार्टी को लेना है। और इसके क्रांति आप आज कमेटी बने, शाखा बने, और तय करिए। अब तय करो कि मेरी जवाबदेही कहां है। आप एक विधानसभा तैयार कर सकते हैं जी। मैंने कई लोगों को देखा, कई साथियों को देखा, वो पब्लिक का फॉर्म भरते भरते वो पंचायत समिति जीता है। पब्लिक का फॉर्म भर दिया, गया आया गया, काम बना के ला दिया, और पंचायत समिति और मुखिया बनाए। हम लोग वहां पर काम कर सकते हैं, वो जगह हमारे लिए खुला हुआ है। हर पंचायत के अंदर एक अधिवक्ता, प्रयोग करके देखो। मैं अगर कह रहा हूं तो मेरा संघ एक प्रयोग करके देखिए, उस सीट पर प्रयोग करिए जो आपका है या आने वाला है, जिसको चाहते हैं कि ये सीट हमारा आ सकता है। ये हमारा अधिवक्ता संघ बैठे और बोले इस विधानसभा का फलना ब्लॉक में एक प्रयोग के तौर पर लोग लाते हैं। गवर्नमेंट भी इस तरह का प्रोजेक्ट लाती है कि हम एक जगह हम लोग काम करेंगे। तो उसी तरह एक काम करके हम लोग देखते हैं, जो मैंने जितना कहा उसको एक प्रयोग करके देखते हैं। आप देखिएगा वहां जितना वो लड़का एक क्वार्टर बनाएगा ना, उससे जल्दी आपको लाभ होगा कि नहीं। एक आदमी को अपने विचार को समझाना, जोड़ने से अच्छा है न्यायिक प्रक्रिया का एक पन्ना लेकर 5 आदमी को न्याय दे दीजिए, भरोसा लोगों का चढ़ जाता है। 95 लोग बोलेगा ये 5 लोगों को दिलाया है, 95 को वो दिला सकता है। यही तो देश चलता है, ऐसे तो चलता है। ये करके देखिए। और ये काम मुझे लगता है मेरी संस्था, मेरी टीम, मेरी जो सबसे निकट टीम जो मेरी होगी पार्टी का, इसको ये काम करना है। मैं आपके चूंकि आप एक पेशेवर रूप से एक अधिवक्ता है, क्योंकि एक आपका परिवार है, इस परिवार के लिए भी बोलो तो ऑनेस्टली आजसू पार्टी से अच्छा इस परिवार के लिए दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। ये भी उनको बता दीजिए। यहाँ मैं सोच रहा हूँ, यहाँ 35,000 में 4,000 पंचायत में भेज रहे हैं, जो सीधे गवर्नमेंट गारंटी में काम करेंगे। 35,000 तादाद है जो आके कोर्ट में फीस के लिए बात कर रहे हैं। हमको सीधे 4,000 लोगों की सीधे नियुक्ति की बात कर रहे हैं। अभी जो भी बड़े लोग हैं, बड़ा दल है, वो सोचता है कि जिला में एक 4 आदमी का पैनल बना के बैठा देंगे तो गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर लेंगे। मैं पंचायत पैनल बनाने की बात कर रहा हूँ कि पंचायत में पैनल बनाइए, और ये मेरे सोसाइटी को दुरुस्त करने का आधार है। ये सोसाइटी भी होगा, नीचे के पदाधिकारी भी चौकस रहेंगे, और पब्लिक को न्याय भी मिलेगा। ऐसा हो सकता है, और हम लोग को ऐसी प्रक्रिया में ऐसे कई चीजें हैं तो हम लोग कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी जो टीम है आज, जो पूरी तादाद का 1% टीम जो आज ने ये सोचा है कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए गपशप से 4 लोग आपके आ जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन एक काम करेंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने टीम को फॉर्म करिए, टीम बने आज, और आप आज से 2 साल समर्पित होइए इस राज्य के लिए। मैं पब्लिक के लिए देना चाहता हूं। आप अपने परिवार का सोचो, डेली प्रैक्टिस में आपका परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन सोसाइटी को कैसे जोड़िएगा? डेली प्रैक्टिस में कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए रखें। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दान करते हैं, आप अपना दान, अपनी पढ़ाई का दान थोड़ा सोसाइटी को दीजिए।
दीजिए, ये मांग रहा है ये पार्टी आपको मांग रही है। मुझे लगता है उससे पुण्य मिलेगा। जो 1000 रुपए का दान वहां करके आएंगे, आप केवल अपने ज्ञान का दान कर दीजिए, 5 कागज किसी गरीब के पक्ष में लिख दीजिए, आपको उससे बड़ा पुण्य मिलेगा। ये आपको मिलेगा, ये दिखेगा नहीं, और ये आपको आपके घर में उससे ज्यादा लाभ आ जाएगा जो आप चाहते हैं। जितने भी जो शर्त आपने रखा, पॉलिटिकल निर्णय जो रखे, उसको लेके चलिए। एक संविधानिक अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का एक संविधान हम लोग ने लिया है, मैं उसकी कॉपी लगभग 12 बार दे दीजिए, 3700 बार में दे दीजिए। इसको एक एक पढ़ने से अच्छा है आप लोग वहां देख लीजिए, आप लोग बैठ के जो बार के सदस्य होंगे हमारे जो मेंबर हैं उसको देख लीजिए और एक सहमति भेज दीजिएगा, तो इसको कॉपी फिर बना देंगे। कोई संशोधन होगा क्योंकि आज हमारे पास कम समय है, इसमें अगर कोई संशोधन आपका होगा तो संशोधन भी भेज दीजिएगा। हमारा जो सेंट्रल टीम होगा उसका वेट करेगा, इंतजार करेगा कि हम लोग 15 दिन के अंदर, अभी रुको, जब जाएंगे वो लेके जाएंगे। ये बात हो गई, हम लोग तो बहुत कम लोग हैं, हम लोग तो 10-10 हजार का सम्मेलन करते हैं। ये मैं इसीलिए अपेक्षा आपसे कर रहा था कि 350 लोग अगर हम लोग बैठे में, तो 350 लोग एकाग्र रहे, सोचे, चिंतन पर गए। कोई अगर बोल रहे हैं तो हो सके उससे निकालिए जो अच्छा चीज है। आपको हर चीज रिपीट लगता है, जो रिपीट को भी छोड़िए, जो अच्छा है उसको लीजिए। कभी कभी होता है ना, श्रोता अच्छा बनना पड़ता है नेता बनने के लिए। नेता वही अच्छा बनता है जो श्रोता है, मैं तो नेता नहीं बन पाता। मैं अधिकतर लोग को देखता हूँ, मैं अपने कैडर को देखता हूँ, और मैं बड़ा उन लोग से ही रहता हूँ। मैं कभी कभी पार्टी के पदाधिकारियों को ज्यादा बोलता हूँ, यार तूने सुना ही नहीं, अब तू नेता कैसे बन गया, कहां क्लास किया था बता दो। ये दिक्कत है, ये तो फ्री एडमिशन है नेतागिरी ना, इसमें कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। नेतागिरी का कोई सिस्टम नहीं, लेकिन नेतागिरी एक सिस्टम है, इसको सभी पढ़ाई करना पड़ेगा। ये समझते नहीं, वो सोचते हैं सीधे पद में डाल दो और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि फ्री एडमिशन के लिए ये दिक्कत है, इसलिए ये सिस्टम को ये आज झेलना पड़ रहा है। जो सबसे ताकतवर होगा वो राजनीति और राजनीति का नेतृत्व करता होगा। जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो सबसे गैर जिम्मेदारी की तरह काम करेंगे। ये हो नहीं सकता, इसलिए इसमें बेसिक सुधार आना है। ये एक पढ़ाई है, जब तक लोगों की भावना को नहीं पढ़ पाएंगे, लोगों की आवश्यकता को नहीं पढ़ पाएंगे, समाज की कमियों को नहीं पढ़ पाएंगे, आप एक अच्छे लीडर कभी भी नहीं बन सकते, कभी आप अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकते। क्योंकि ये परिस्थितियां हैं जिसने कभी राजनीति का एक भी सीधा किया, सीधे राजभोग किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि सोना का चम्मच लेके जो जलवा उठा सकते, राजसूत्र यहाँ तो लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र का नेतृत्व कर रहे हो। लोकतंत्र थोड़ी चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है। जिसने कभी संघर्ष ना किया, अलग राज्य की बात होना अलग बात है, और अलग राज्य में खुद को डाल देना वो बिल्कुल अलग बात है। आपने कभी डाला ही नहीं, आपने सोचा नहीं, आप तो जमीन नाप रहे थे साहब, आप कहा जमीन क्या मिलेगा, और राजसुख भोग रहे थे। बाप जरूर संघर्ष किए, लेकिन बेटा ने कभी उस ओर कदम नहीं बढ़ाया। आपने किया ही नहीं, ना सोचा है। आप सोचा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए बैठाएंगे तब तक 25 साल पब्लिक का निकल जाएगा। जीने का उम्र कितना है साहब, कितना मौका दीजिएगा, कितने लोगों को मौका दीजिएगा, समय कितना है। एक आदमी को एक पूरा जिंदगी दे दिया, ये सेकंड जनरेशन चल रहा है साहब। सेकंड जनरेशन, कितना मौका एक आदमी को चाहिए, कितना समय। आज के इतना दिन में इतने लोगों की भूख मिटाने के लिए, इतने लोगों को समझने के लिए, एक राजनेता को 20 साल 25 साल अगर आप ऐसे ही देते रहेंगे बिना काम का, तो ही हालत होगा राज्य का। आप सोचना प्रारंभ करिए और उस बात की वकालत करिए कि दल से पहले नेता चुनो राज्य में। क्योंकि सब परिस्थिति आपने देखा, पहले जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो छोटी छोटी गवर्नमेंट बनी, होता था कि भाई बहुमत नहीं आ रहा है, आपने बहुमत दिया, लीडर नहीं दिया, लीडर नहीं दिया, फिर बहुमत आया, लीडरशिप नहीं है, नुकसान हो रहा है। लीडर चुनिए, राज्य का चेहरा हो, और देश भर की राजनीति के लिए स्टेट का पॉलिटिकल चेहरा होना बहुत जरूरी है। आपका दिल्ली में कोई पकड़ नहीं, दिल्ली में कोई परिचय नहीं, आपका किसी लीडर का परिचय नहीं, लेकिन बिहार का परिचय है। बिहार का पॉलिटिकल लीडर उधर खड़ा होता है तो अपने वजूद के साथ होता है। आप पंजाब का कोई आएगा, आज देखो गुजरात के जो पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं वो अपना चेहरा खड़ा कर रहे हैं, और बंगाल ने अपना पॉलिटिकल लीडर का हमेशा चेहरा बढ़ा रखा है। हिस्सेदारी मांगो देश में भी, चेहरा राजनीति का हिस्सेदारी। हमारा केवल संसाधन पर हम लोग चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल भागीदारी और हिस्सेदारी जिस दिन हम लोग मांगने लगेंगे, सारा चीज हमारे पास आ जाएगा कि हमारा पॉलिटिकल चेहरा राज्य और देश के लिए भी तैयार हो सकता है। ये संभावनाओं पर जोर दीजिए, सोचना थोड़ा उल्टा पड़ेगा। हम लोग का राजनीति में कभी कभी बोलता हूँ कि राजनीति जमाने नहीं हुआ है, होता है नहीं, हम लोग 20-22 साल हो गए, लोग बोलते 20 साल हो गए। 20 साल में तेरा पॉलिटिक्स लेवल, राजनीति का लेवल क्या है, देखो लेवल कहां पता चलेगा, आपके एमएलए एमपी से पता चलेगा, पॉलिटिकली भी तो लेवल चलेगा ना, आपका मुखिया से पता चलेगा, आपका पंचायत समिति से पता चलेगा, जिला परिषद से पता चलेगा कि आप कैसे लोग और कैसे लीडर तैयार कर रहे हैं। लीडर तैयार करो, लीडर तैयार करो तो राज्यव्यापी सोच रख सकता है, रोज राज्य की इच्छाओं को समझ सकता है, लोगों की भावनाओं को समझ सकता है, राज्य के लंबा अनुभव रखता है, उस अनुभव के आधार पर राज्य को देश में भागीदार बना सकता है।
आपको इस तरह का लीडर तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आपको तैयारी करिए। आज के दिन में इस फर्क को सोच रहा है, जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो नहीं सोच सकता है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने कानून, संविधान, सारा चीज को आपने पढ़ा है, रटा है, आपकी जुबान पर है, आपको संविधान की पोथी खोल के देखने नहीं पड़ती है, आप खड़ा होकर अनुच्छेद पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा और ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी। केवल पद में बैठने वाला ही इस राज्य का जवाबदेह होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी और आपको आगे जाना पड़ेगा। मैं आजा से उम्मीद करता हूं, मेरे पार्टी, मेरे दल, मेरे शुभचिंतक से मैं अपील करता हूं कि आपको इस रूप में आना पड़ेगा और इस दायित्व के साथ आप अपना काम प्रारंभ करो। 2 साल मेरे लिए नहीं है, 2 साल आपके लिए है कि सोसाइटी में आपने क्या दिया, ये सोच और चिंतन के साथ आज ये संविधान सजाइए। ये संविधान आपके लिए बना है, ये संविधान पार्टी के अनुरूप है। पार्टी के लिए लक्ष्य किया है कि पार्टी इस साल के अंत तक 1 लाख पदाधिकारी तैयार करेंगे। 37 बार से पूरी कमेटी बने। आप कोशिश करो अधिकतर आपके मन मंतव्य वाले लोग हो जाए, लेकिन प्रारंभ आज अच्छा हो गया। मैंने 1% से प्रारंभ कर दिया, जिसको पहुंचाओ 20-25%, उस दिन आपका काम होगा। ये एक जवाबदेह संस्था के रूप में, एक जवाबदेह व्यक्तित्व के रूप में, एक जवाबदेह जो आपने अधिवक्ता का जो पढ़ा है, जो हम लोग ने आज एक लोगो आपका जारी किया, इस लोगों को अपना शपथ, इस जो आपका है, इस शपथ के साथ आप आगे करिए। ये राज्य आगे बढ़ेगा, इस राज्य की संभावना है, इस राज्य निश्चित रूप से देश का अग्रणी राज्य बनेगा। ये अग्रणी जो संभावनाएं हैं, इस संभावना को हकीकत में कोई बदल सकता है तो आपका नेतृत्व बदल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। पूरे हॉल से, क्योंकि ये काम भी मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि भोजन करेंगे ठीक है, लेकिन इस 350 में इन सारे विषयों को नेतृत्व देने के लिए आपको लीडर भी चुनना है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि अभी योग्यता में उसको परखना बहुत मुश्किल है। अभी कभी होता है, जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, जरूर 2004 में संस्था प्रारंभ हुआ, बीच में हमारे एक जिम्मेदार आदमी, आपको 100 में एक जिम्मेदार आदमी मिलता है, मुझे याद है वो नहीं रहे, अधिवक्ता क्या नाम था उनका, श्याम सुंदर ओझा जी। आजा के एक सच्चे लीडर थे, मुझे रहे, और उनके ना रहने के बाद से आजा में गिरावट आया। एक व्यक्ति देखो, बुद्धिजीवी मंच में डॉक्टर बहादुर सिंह और बीके चांद, ये 2 साहब के नहीं रहने से बुद्धिजीवी मंच में गिरावट आया। जिम्मेदारी जो रहते हैं ना, वो 1-2 जिम्मेदारी लेने वाले लोग ही रहते हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। आपके बीच से जो आगे आके काम करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और जो इस भावना को प्रचार प्रसार करके सोशल एक्टिविटी में अपने आप को रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों का नाम आप वहां से दीजिए, फिर उसी की टीम सजेगी। मैं ये नहीं जानता कि वो कितना कहां से आया है, मैं ये भी नहीं जानता वो कितना दे सकता है, लेकिन संभावनाओं की टीम बनती है। आज संभावनाओं की टीम बनेगी और यही टीम झारखंड को मार्गदर्शन करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को अंत करते हैं। ये 19